तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होता है, वो भी ट्रिक के साथ। जो ट्रिक आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी के सभी ट्रिक है बच्चों, जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। यही ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में सारे के सारे समास को डायरेक्ट आपके माइंड में बैठाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जो समास होता है उसका अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात छोटा। इसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, कम शब्दों में बहुत सारा बात हम लोग कह सकते हैं, उसे ही हम लोग समास कहते हैं। लेकिन अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो आपको इस तरह से बताना है कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों, या पद होना चाहिए या शब्द होना चाहिए, कि संयोग समास कहलाता है। ठीक है, या दो पद होगा या दो से अधिक शब्द होगा। जब वो आपस में संयोग करेगा अर्थात मिलेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण, ये जो है ना, इसे मैं काट रखा है। राधा और कृष्ण, यहाँ देखिए दो पद है, एक राधा पद है, दूसरा कृष्ण पद है। तो जब दो पद आपस में संयोग कर लिया, मिल गया, तो एक नया शब्द बना राधा कृष्ण, जो कि हम लोग का समास कहलाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए बच्चों, अगर शब्द का बात करें तो एक दो तीन चार, यहाँ चार चार शब्द है। जब सभी शब्द आपस में क्या क्या यहाँ देखिए संयोग कर लिया, यानी कि आपस में मिल गया, तो जो एक नया पद बना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए यहाँ लोहे के समान पुरुष, तो देखिए इतना शब्द की जगह हम लोग डायरेक्ट कहेंगे लोह पुरुष। लोहे के समान पुरुष किसी को नहीं कहना है, डायरेक्ट क्या कहना है, लोह पुरुष, बस हो गया। इसी तरह बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये समझिए, अर्थ की दृष्टि से समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सभी के बारे में ट्रिक के साथ पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। इसके बारे में समझते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम यानी कि लास्ट पद प्रधान हो, यानी कि मुख्य हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए राजपुत्र। यहाँ राजपुत्र में राजा और पुत्र दो पद है। देखिए एक पद राज और दूसरा पुत्र, तो वही यहाँ पर है कि यहाँ राजपुत्र में राजा और पुत्र, अर्थात ये जो राजपुत्र है, तो इसका अगर अर्थ आप निकालिएगा तो राजा होगा। ठीक है, राजा और पुत्र दो पद है, पर अंतिम पद पुत्र प्रधान है। ये जो पुत्र आप कलर में देख रहे हैं, ये पद क्या है, प्रधान है। इसलिए राजपुत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है बच्चों, तो ये जो पुत्र मेरा अंतिम शब्द है वो प्रधान है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। इसी प्रकार इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए चिरीमार। चिरीमार का अगर आप विग्रह कीजिएगा, ये उसका विग्रह होता है, ये पद है। चिरीमार का अगर विग्रह करते हैं तो चिड़ियों को मारने वाला, तो अंतिम जो पद है मेरा मार, ये मेरा क्या है, मुख्य पद है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। ये सभी के सभी तत्पुरुष समास है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से समझिए। यहाँ पर तत्पुरुष समास का ट्रिक यह कहता है कि अगर कभी भी आपसे बच्चों तत्पुरुष समास पूछे, तो आप कभी ना कभी कारक जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो कारक में देखिए बच्चों, पहले ये समझ लीजिए, कारक में होता है ना, ये कारक हो गया और ये मेरा क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे अजी। ठीक है, ऐसा रहता है ना। तो आपको याद रखना है कि कर्ता ने, इसको छोड़ दीजिए, समझिए आप ध्यान से, कर्ता ने को छोड़ दीजिए, और ये जो है संबोधन हे ओ अरे अजी, इसको भी छोड़ दीजिए। ये यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़ के ये जितने भी कारक विभक्ति है, ये जो है ना विभक्ति चिन्ह, अगर याद रखना है आपको कि अगर जो भी रहेगा पद, जैसे कि यहाँ देखिए पद है ना, तो पद के विग्रह करने पर अगर कारक चिन्ह में ये सब आ गया, जैसे कि ने और संबोधन को छोड़कर, को, से, को, के लिए, से, का के की, में पर, ये है ना यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा, अगर ये सब आ गया उसका विग्रह करने पर, अगर उसका विग्रह करने पर को, से, को, के लिए, से, अगर ऐसा इस टाइप से अगर आ गया, यानी कि उसका विभक्ति चिन्ह आ गया, तो आप उसे तत्पुरुष समास समझेंगे। जैसे कि उदाहरण से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर है चिड़ीमार। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो हम लोग का होता है चिड़ियों को मारने वाला। तो देखिए यहाँ पर को आया ना,
तो देखिए क्या को यहाँ पर आता है, बिल्कुल कर्म को आ गया ना, तो अर्थात आप इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। इसी प्रकार आगे है काम चोर, काम से चोर, क्या देखिए यहाँ कारक का जो चिन्ह होता है वहाँ से है कहीं पर, देखिए से यहाँ है, अर्थात आप इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। इसी प्रकार आपको कई सारा दे सकता है, जैसे कि मैं अगर आप बताऊँ तो देखिए मान लीजिए आपको ये शब्द दे देगा एग्जाम में, इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि आकाशचुंबी में कौन सा समास है, तो आप इसका विग्रह कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, विग्रह कीजिए। विग्रह आकाश को चूमने वाला अर्थात आकाशचुंबी, तो आकाश को चूमने वाला में क्या, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, ऐसा में कोई भी विभक्ति चिन्ह आता है तो बिल्कुल आता है। कर्ता ने कर्म को आ गया ना, तो को देखिए यहाँ को आया, अर्थात आप इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। यानी कि शॉर्टकट में अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर वाला और ये जो अंतिम वाला है छोड़ के ये बीच में से अगर कोई भी चिन्ह आ गया उसका विभक्ति, ठीक है, उसका विग्रह करने पर, क्या करने पर बच्चों, विग्रह करने पर कोई भी विभक्ति चिन्ह आ गया तो आप उसे आंख बंद करके तत्पुरुष समास में टिक मारेंगे। समझ में आ गया। इसी तरह इसके कई उदाहरण है, देखिए यहाँ पर सभी के सभी जो कलर में है उसको देखिए, को, के लिए, से, और ये सभी के सभी हम लोग का ये विभक्ति चिन्ह में है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रखा है, यानी कि मैंने यही वाला चीज़ को एक बार फिर से पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास में विशेषण विशेष का संयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका आप लोग डिफिनेशन से उतना अच्छा नहीं समझिएगा जितना आपको ट्रिक से समझ में आएगा। तो इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है, याद रखिएगा बच्चों, जो कर्मधारय समास होता है उसका विग्रह करने पर, क्या करने पर, कर्मधारय समास के विग्रह करने पर है जो या फिर के समान, विग्रह करने पर है जो या फिर के समान आ जाएगा तो आप उसे आंख बंद करके कर्मधारय समास में टिक मारेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, यह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है महाकवि, इसका विग्रह करें तो महान है जो कवि, यहाँ क्या आ गया, है जो आया, तो यहाँ ट्रिक में देखिए है ना, यहाँ है जो आया तो आप इसे कर्मधारय में टिक मारेंगे। इसी तरह नररत्न, यानी नररत्न के समान, तो देखिए यहाँ पर के समान आया, तो के समान आया तो आप इसे कर्मधारय में टिक मारेंगे। इसी तरह पीताम्बर, पीत अंबर के समान, यहाँ पर होगा के समान, तो के समान ट्रिक लग गया तो आप इसे ट्रिक मारेंगे। इसी तरह सतजन के समान, तो के समान, धनश्याम के समान, लोह पुरुष के समान, तो देखिए यहाँ ट्रिक लग रहा है ना, के समान रहेगा या फिर है जो रहेगा, है जो या फिर के समान रहेगा तो फटाक से किस में टिक मारना है, कर्मधारय समास में, ठीक है। इसी तरह पद पंकज के समान, तो देखिए यहाँ पर के समान आया। इसी तरह यहाँ देखिए कमल नयन में, कमल जो है क्या है, कमल नयन कमल के समान, तो के समान आया ना बच्चों, तो के समान जब भी आएगा तो आपको टिक किस में मारना है, बिल्कुल कर्मधारय समास में टिक मारना है। समझ में आ गया। ट्रिक के साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है 3 नंबर अव्ययी भाव समास। ये तो और भी आसान है। जिस समास का पहला पद बोले तो सबसे फर्स्ट वाला, ये देखिए पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यथा संभव, इसका अगर विग्रह करते हैं तो संभव के अनुसार। याद रखना है आपको कि अव्ययी भाव समास का कभी भी विग्रह नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग उसका जो है कि आंसर कर लेंगे, यानी कि उसका सही टिक कर लेंगे। कैसे, तो इसका भी ट्रिक यहाँ पर समझिए। जो अव्ययी भाव समास होता है मेरे बच्चे, यहाँ देखिए, जो अव्ययी भाव समास होता है इसका ट्रिक कहता है कि शब्द के स्टार्टिंग में, शब्द के कहाँ पर बच्चों, शब्द के स्टार्टिंग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए शब्द की स्टार्टिंग में आना चाहिए प्रति, आ, यथा, ये यथा है, हर, भर, क्या क्या आना चाहिए शब्द की स्टार्टिंग में, प्रति, आ, यथा, हर, भर, नि, बे, अनु। अगर ये सब शब्द आ गया तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए यथा संभव, क्या ट्रिक लगा, यथा आया, देखिए यथा यहाँ पर है और यथा यहाँ पर भी है, तो अर्थात हम लोग कहेंगे सर ट्रिक लग गया, इसलिए ये मेरा अव्ययी भाव समास होगा। बेरहम में देखिए बे, और यहाँ पर देखिए ट्रिक लग गया ना बे, तो बेरहम हम लोग का क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भर पेट में देखिए यहाँ भर, यहाँ पर है भर, और यहाँ पर भी क्या है, भर, ट्रिक लग गया। इसी तरह यहाँ देखिए प्रत्येक, यहाँ पर प्रति है, यहाँ देखिए यहाँ है प्रति, ट्रिक लग गया, और यहाँ पर भी प्रत्यय है। आप कहिएगा सर यहाँ प्रति कहाँ है, आप इसको धीरे से बोलिए, प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक, तो प्रति आया ना जी, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसी तरह इसके कई उदाहरण मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो मेरा अव्ययी भाव समास होता है स्टूडेंट, कौन सा समास, जो मेरा अव्ययी भाव समास होता है उसमें अगर 2 शब्द एक आएगा, ठीक है, 2 शब्द लगातार आएगा। जैसे कि देखिए धीरे धीरे,
ठीक है। जैसे धीरे धीरे, तो ये मेरा अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखे हैं हम, एक शब्द दो बार आए। अगर एक शब्द दो बार आए तो वो मेरा अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे धीरे धीरे अव्ययी भाव समास, जल्दी जल्दी अव्ययी भाव समास कहलाएगा, पास पास अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है। दूर दूर, मम्मी मम्मी, थाली थाली, ठीक है। भोज भात में बोलते हैं ना हम लोग, चावल चावल, चावल चावल, चावल चावल, तो ये जो है दाल दाल, दाल दाल, सब्जी सब्जी, तो ये एक शब्द जब दो बार आता है स्टूडेंट, तो हम लोग उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस समास के सभी पद बोले तो टोटल सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे कि देखिए पिता पुत्र, यानी कि ये पहला पद और अंतिम पद दोनों पद प्रधान है, इसीलिए हम लोग इसे द्वंद्व समास कहेंगे। भला बुरा दोनों पद प्रधान है, इसीलिए द्वंद्व समास। गौरी शंकर दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास। गाय बैल दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। सीताराम दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। स्त्री पुरुष दोनों पद प्रधान है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। और इसका ट्रिक याद रखिएगा कि शब्द का अगर उल्टा नजर आए तो आप लोग इसे द्वंद्व समास कहिएगा। यहाँ पर देखिए विलोम शब्द है ना, द्वंद्व समास का ट्रिक कहता है विलोम शब्द रहेगा तो हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। या फिर दो नाम एक साथ रहेगा, दो नाम अगर रहेगा, जैसे कि दोगो नाम रहेगा, जैसे कि अजय विजय, दो नाम आया ना, तो आप लोग इसे द्वंद्व समास कहिएगा। इसी तरह राधा कृष्ण, अजय विजय, सोनू मनु, राम सीता, तो दो नाम अगर एक साथ रहेगा तो भी द्वंद्व समास कहेंगे। या फिर शब्द का उल्टा रहेगा तो भी उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ समझ जाइए, देखिए राधा कृष्ण दो नाम है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। घर द्वार, देखिए एक दूसरे का उल्टा है ना, तो हम लोग इसे द्वंद्व समास कहेंगे। एनी चोटी द्वंद्व समास कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। गौरी शंकर, यहाँ पर दो नाम है बच्चों, दो नाम एक साथ रहेगा तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। लोटा डोरी द्वंद्व समास, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। झाड़ फूक उल्टा है, हार जीत उल्टा है, मान अपमान उल्टा है, आय व्यय उल्टा है, लेन देन उल्टा है, माँ बाप उल्टा है। तो अगर उल्टा शब्द रहे या फिर दो नाम एक साथ रहे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। आपको समझ में आ गया? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रकार है हम लोगों का द्विगु समास। तो याद रखना है, जिस समास का पूर्व पद बोले तो पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक यानी संख्या हो, जैसे कि 2 4 6 8 10 होता है ना, ये संख्या हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का पूर्व पद, ये देखिए पूर्व पद यानी पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखना है, उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे देखिए नवरत्न, तो नव का अर्थ होता है नौ। चौवन्नी, चार आनों का समाहार, तो चौ यानी चार। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार, तो त्रि यानी तीन, ठीक है। पंच यानी पाँच, तो देखिए पहला पद सबका क्या है? 8 यानी 8, त्रि यानी 3, तो यानी ये सबका जो पहला पद है बच्चों हम लोगों का, सबका पहला पद संख्यावाची है, यानी कि संख्या है। तो जिस शब्द का, ठीक है, पहला पद जो है, ये जो मेरा पहला पद है, अगर संख्या हो तो हम लोग उसे संख्यावाचक कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 है तो 2 राहों का समाहार, तो 2 आया ना, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? हाँ, द्विगु समास कहेंगे। अगर पहला पद संख्यावाची हो तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। उसका ट्रिक भी वही कहता है, यहाँ देखिए ना द्विगु समास, देखिए द्विगु समास का ट्रिक कहता है गिनती, यानी कि जो स्टार्टिंग में गिनती होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए। आई होप आपको द्विगु समास समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, द्विगु समास यानी कि जो ये पहला पद है वो क्या होगा? संख्यावाची होगा, तो आप लोग उसे द्विगु समास में टिक मारना है। हम लोग का अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इसे समझिएगा, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, यानी कि ना ही पहला पद ना ही अंतिम पद, किसी की प्रधानता नहीं होती है। इसका समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे ही हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए लंबोदर का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। और लंबोदर किसको कहते हैं? तो गणेश को एक विशेष अर्थ का बोध कराया ना, तो इसे ही हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसी तरह वीणा पानी, क्या बच्चों? वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, पानी का मतलब होता है हाथ, वीणा बजाने वाला, वीणा है पानी में जिसके अर्थात वीणा पानी। और वीणा पानी किसे कहते हैं? तो सरस्वती को, जो कि मेरा एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। और इसका ट्रिक आप याद रखिएगा कि देवी देवताओं के पर्यायवाची रहेगा तो बहुव्रीहि समास कहेंगे।
पाएंगे। इसका ट्रिक कहता है कि देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द अगर मिल जाएगा तो आप उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसी तरह क्योंकि देखिए यहाँ लंबोदर जो कि देवी देवता है, गणेश जी, वीणापानी सरस्वती देवी देवता है। इसी तरह मूषक वाहन, देखिए मूषक है वाहन जिसके, मूषक है वाहन जिसके, अर्थात मूषक वाहन, और मूषक वाहन किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? ये मेरा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी तरह देखिए यहाँ चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर यानी सिर, यानी जो चंद्रमा है वो सिर पर है। किसके सिर पर है? तो चंद्रशेखर अर्थात शंकर जी के, है ना। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पर ये समझिए, चक्र पानी को समझ लीजिए, ठीक है। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, यानी पानी यानी हाथ, तो चक्र किसके हाथ में है? चक्र पानी के हाथ में। चक्र पानी अर्थात विष्णु जी। जितेंद्रिया, जीती है इंद्रियां जिसने, जीती है इंद्रियां जिसने, तो हनुमान जी अपनी इंद्रियां को जीत लिया है, बुद्ध भगवान अपनी इंद्रियां को जीत लिया है, तो जितेंद्रिया उसी को कहते हैं। इसी तरह बच्चों बहुत सारे होंगे, अगर आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रखा है। मैंने 40 मिनट में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक तो बनता है।